दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी के हाथ से जो कुछ गया था वो एक बार फिर उनके हाथ में आ सकता है। फिर चाहे मैं लोकसभा सदस्यता की बात करूं, फिर चाहे सरकारी आवास की बात करूं, फिर चाहे मैं बात करूं 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। दरअसल आप सबको पता होगा, गुजरात सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी थी। दरअसल बताया जा रहा था राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा सुनाई थी 2 साल की, जिसे लेकर राहुल गांधी गुजरात के हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। फिलहाल अगर बात की जाए, अब सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसकी कॉपी अगर लोकसभा सचिवालय जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर बहाल की जा सकती है, यानी कि एक बार फिर राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता मिल सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकसभा सचिवालय में जाता है। क्योंकि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी मोदी सरनेम को लेकर 2019 में, जहां पे वो ये कहते हुए नजर आए थे कि हर चोर में मोदी सरनेम ही क्यों होता है, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने गुजरात के उन्हें मैक्सिमम सजा सुनाई थी। इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कई बातें कही गई, एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूँगा, अगर उनकी लोकसभा की सदस्यता मिलती है तो उनको सरकारी आवास एक बार फिर मिल सकता है, जो कि उनसे छीन लिया गया था। 23 मार्च को उनको सजा 2 साल की सुनाई गई थी। इसी के साथ अगर आगे की बात की जाएगी, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यानी कि इस मामले पे रोक लगाई गई है। जो राहुल गांधी को सजा मिली है उस पर रोक लगाई गई है। ये नहीं कहा गया है कि इस मामले को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं आपको से, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों 2024 तक ये मामला चल सकता है। 2024 के आगे अगर मामला ये गया, यानी कि 2024 चुनाव के आगे इस मामले पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है, तो राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ 2024 से पहले अगर इस मामले पे सुनवाई होती है और राहुल गांधी को क्लीन चिट मिल जाती है, तब भी राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। 2 बातें मैंने आपके सामने रखी, 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की कि अगर 2024 चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चलता है, इसको लेकर सुनवाई होती, तब भी राहुल गांधी अपना 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। या फिर 2024 से पहले अगर राहुल गांधी के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल जाती राहुल गांधी को, तब भी 2024 का चुनाव राहुल गांधी लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के बयान को लेकर ये कहा गया, राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है वो सही तो नहीं है, लेकिन 2 साल की ये जो मैक्सिमम सजा सुनाई गई है राहुल गांधी के बयान को लेकर, क्या इसका आधार है, किस आधार पे मैक्सिमम सजा सुनाई गई है राहुल गांधी को। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर 1 साल 11 महीने की सजा सुनाई गई होती तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई। हालांकि अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी को सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं। क्या बयान वो दे रहे हैं इसे वो सोच समझ के दे, ऐसे बयान से राहुल गांधी को बचना चाहिए। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट में भी होते हुए दिखाई दी। साथ ही राहुल गांधी को अगर सेशन कोर्ट में 1 साल 11 महीने की सजा मिलती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर भी जिक्र हुआ। उनका बयान सही है या गलत है, इसमें मामला चलता हुआ दिखाई देगा। अगर बात की जाए बयानों की, तो आप सबको पता होगा अनुराग ठाकुर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रवेश वर्मा, ऐसे कई बीजेपी के नेता हैं जो एक रिलीजन को लगातार अपने बयान के आधार पर टारगेट करते हुए दिखाई देते। आप सबको पता होगा गोली मारो डैश डैश डैश, देश के गद्दारों को किसने कहा था? बीजेपी का नेता ही वो था। साथ ही साथ प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कहते हुए नजर आई थी कि चाकू तेज करा लो, एक रिलीजन के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दी थी। प्रवेश वर्मा आप सबको पता होगा बाइकआउट करने की बात कर रहे थे। टी राजा सिंह, जिन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया, वो पूरे रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही लंबी लिस्ट है। अगर इस आधार पर सजा होना शुरू हो जाएगी नेताओं को, तो बीजेपी के ज्यादातर नेता को सजा हो जाएगी। आप किस तरीके से देखते हैं? जब राहुल गांधी को 2 साल की मैक्सिमम सजा सुना दी गई थी गुजरात के सेशन कोर्ट की तरफ से, इसके बाद उन्हें राहत भी नहीं दी गई थी हाई कोर्ट की अगर गुजरात की बात की जाएगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत दी है। साथ ही साथ उनके हाथ से जो भी चीजें ली गई थी वो एक बार फिर उनके हाथ में आते हुए दिखाई दे रही। उनका सरकारी आवास अगर मैं बात करूं, लोकसभा सदस्यता की मैं बात करूं, फिर चाहे 2024 चुनाव की मैं बात करूं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं बताएगा आपकी दोस्तों विचारधारा क्या है, साथ ही साथ आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।